गाइस, मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए आपका फ्लैट या इन्वेस्टमेंट जो कि आपने लॉजिक सजेस्ट में किया है कितना इम्पोर्टेंट है, बट आई एम श्योर कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो आरपी है और ये जो एसोसिएशन है, इन दोनों के रहते हुए आपको आपका फ्लैट कभी नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ नॉन पीएच के लिए। अगर पीएच वाले भी हैं तो उनको उनके फ्लैट की रजिस्ट्री कभी नहीं करवा पाएंगे, जिसकी वजह से जो अप्रिसिएशन होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और गॉड नोज़ कि आने वाले टाइम पे क्या होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनका इंटेंशन शुरू से ये रहा है कि बस इस प्रोजेक्ट के थ्रू जितने पैसे कमा सको। आप देखेंगे कि मैं या कोई भी जब इनसे पूछता है कि इतने दिनों में आरपी ने क्या किया है, तो सो कॉल्ड एसोसिएशन या फिर आर के जैन काइंड ऑफ पर्सन्स जो हैं, ये उस पर्सन को ग्रुप से निकाल देते हैं या उनके खिलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। ये आप लोगों को मिसगाइड करते हैं कि इस वजह से प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ेगा और आप लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। मुझे सिर्फ आज ये बता दीजिए कि आपकी नज़र में ऐसा क्या बेनिफिट हुआ है इस एसोसिएशन या इस आरपी के थ्रू। बिजली आई है, आप कहेंगे बिजली आई है। बिजली क्या आरपी ने अपने पास से लाया है? नहीं, आप लोगों ने फ़ंड दिया है और जिसके उस फंड की वजह से बिजली आया है। तो क्या आपके फ़ंड ना देने के बाद वो बिजली आता? नहीं। और बिजली लाने के लिए अगर फ़ंड कलेक्ट करना उसकी उपलब्धता है तो ठीक है। और भंडारा करवाया है आपके पैसों से, है ना? और उसके बदले कितनी मोटी फ़ीस लेता है आपको पता है? उसकी फ़ीस एक ना एक दिन पूरे प्रोजेक्ट को उसकी फ़ीस में हम गंवा देंगे। लॉ कहता है एक बार प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया, अब प्लान सबमिशन हो गया, उसके बाद आरपी को उसकी फ़ीस कम करनी चाहिए। हम फ़ीस कम करने की बात करते हैं, उनके कान पे जू नहीं रेंगती। हम एसोसिएशन में इलेक्शन की बात करते हैं, दुनिया का कौन सा एसोसिएशन फ्लैट बायर्स एसोसिएशंस है जिसमें इलेक्शन कभी नहीं होता? जो बन गया बाय डिफ़ॉल्ट बन गया, सो कॉल्ड, अब वो आजीवन बना रहेगा, चाहे वो फ्लैट बायर्स के हित में काम कर रहा हो या अपने हित में काम कर रहा हो। आपको पता है आर के जैन ने 5 यूनिट्स परचेज़ कर ली हैं अपनी वाइफ के नाम पे, जिनकी वाइफ का नाम सरोज जैन है। सेट 1 में 501, 502, 503 करके 3 यूनिट उन्होंने ली है, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी 1 यूनिट अलग से सेट 3 में है सो है। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि अनसर्टेनिटी है, कोई बंदा पैसा वो भी 3-3 यूनिट में लगा देगा? नहीं, उसके पास एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है या जो कहिए, प्लस में उसको लगता है कि बाकी प्रोजेक्ट तो डिलीवर नहीं होने जा रहा है, तो चलो जब तक कमाई हो रही है इसके थ्रू करते हैं। तो 3 यूनिट उसने ले ली, लोगों को डरा के धमका के कि प्रोजेक्ट में कुछ नहीं हो रहा, आपसे सस्ते में यूनिट खरीद ली। स्टिल आप कहते हैं कि नहीं जी वो बहुत बढ़िया है। इस बार की वोटिंग में हमने से कई वार्ड बायर्स ने वोट किया कि नो आरपी के एक्सपेंस को, फिर भी उनकी एजेंडा पास हो जाती है। अरे भैया ये कौन सा तरीका है? किसकी सुनी जा रही है यहाँ पे? क्या कर रहा है आरपी जो 4 लाख रुपए महीने का ले रहा है? और अगर वो जो कर रहा है, अगर उस काम को करने के 4 लाख ले रहा है, तो मैं उस काम को 25,000 रुपये में करने को तैयार हूँ, सेम वही काम। कायदे से उसकी फ़ीस 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बननी चाहिए अब अगर उसने सबमिशन कर दिया है तो। लेकिन नहीं जी, उसको 4 लाख रुपए चाहिए और उसका एसोसिएशन विरोध नहीं करेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो उसके अपने फ्रेंड हैं। और ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंडशिप, ये वही जो फ्रेंडशिप है ना, इसको नॉर्मल फ्रेंडशिप कम और कमर्शियल फ्रेंडशिप ज़्यादा कहेंगे, ठीक है। तो आपको सोचना है कि आप
को अपना फ्लैट प्यारा है नहीं है। मेरी नज़र में जो समझ में मुझे आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आरपी का रिप्लेसमेंट ही अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है और एसोसिएशन में इलेक्शन होना चाहिए। आप में से जितने लोग इस मेरे पॉइंट से सहमत हैं, प्लीज़ इसको और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों में जागरूकता आए। नहीं तो इस प्रोजेक्ट को बचाने वाला भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया शक्तिनाथ था। शक्तिनाथ ने कम से कम पैसे लिए तो उसने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, बट इनके हाथ में अगर हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया ना तो उस स्ट्रक्चर के एक एक ईंट को गिरा कर ये बेच देंगे। वो कहते हैं ना मलबे को भी बेच कर ये अपनी फ़ीस के नाम पे पैसे ले लेंगे, चाहे प्रोजेक्ट बचे ना बचे। दुनिया में आपको लगता है नोएडा अथॉरिटी 74 करोड़ में मान जाएंगी? कहाँ तो उसको पहले 100 समथिंग करोड़ का दिया था, अब बाद में उसको भी कम कर दिया। जहाँ उसका 600 रुपये का क्लेम है, 600 करोड़ प्लस का क्लेम है, वहाँ आप उसको 70 करोड़ प्लस क्लेम दे रहे हो। तो इनकी तो है कि चलो जी केस जितना लंबा खींचेगा हम उतना लंबा अपने प्रोजेक्ट से पैसे कमाते रहेंगे। और पैसे कहते हैं जी आप फ्लैट बायर्स नहीं दे रहे। अरे फ्लैट बायर्स पैसा अभी डायरेक्टली नहीं दे रहा, लेकिन आज न कल वो पैसा किसके अकाउंट से जाएगा? क्योंकि अगर आपके पास कोई अनसोल्ड इन्वेंट्री बचेगी नहीं तो आप कहाँ से दोगे फिर? ठीक है, तो अभी तो अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है उसको बेच के आप पैसे निकाल रहे हो उसके आरपी के फ़ीस के नाम पे। एक बार जब वो सारी अनसोल्ड इन्वेंट्री ख़त्म हो जाएगी आपके फ़ीस के नाम पे, फिर क्या करेंगे और प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? तो ये सोचना आप लोगों को है कि आप अभी भी आरपी और एसोसिएशन के बहकावे में रहेंगे, उसी दुनिया में जीना चाहते हैं, या अब उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने पैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, या उसको दिन ब दिन आइस की तरफ पिघलते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू।